हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यह है हमारी पाठ योजना प्रकरण जनसंचार के साधन। तो सबसे पहले हमको जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं, जैसे विषय सामाजिक अध्ययन, प्रकरण जनसंचार के साधन, कक्षा 7th, कालांश और दिनांक आप अपने अकॉर्डिंग ही मेंशन करेंगे। जिस भी पीरियड और डेट में आप अपने बच्चों को ये लेसन प्लान पढ़ाएंगे। अब हम सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। सामान्य उद्देश्य हमारे सब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं, जिसका अर्थ है कि सामाजिक अध्ययन को पढ़कर बच्चों में किस तरह का विकास हो सकता है। जिससे सामाजिक अध्ययन में छात्राओं की रुचि विकसित करना, छात्रों की चिंतन शक्ति एवं तर्क शक्ति का विकास करना, छात्रों के सामान्य ज्ञान में वृद्धि करना, छात्रों को भूगोल का बोध कराना। अब हम विशिष्ट उद्देश्य लिखते हैं। यह टॉपिक ओरिएंटेड होते हैं। जैसे पहला उद्देश्य है ज्ञानात्मक उद्देश्य। छात्राएं जनसंचार के माध्यम के विषय में बोध कर सकेंगी। भावात्मक उद्देश्य, छात्राएं जनसंचार के साधन के विषय में रुचि विकसित कर सकेंगी। क्रियात्मक उद्देश्य, छात्राएं जनसंचार के साधन के विषय से संबंधित चित्र बना सकेंगी। अब हम सहायक सामग्री लिखते हैं। ये वह सामग्रियां होती हैं जो हम अपने पाठ्य योजना को पढ़ाते समय उपयोग में लाते हैं, जैसे लपेट श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, चार्ट आदि। अब हम पूर्व ज्ञान लिखेंगे। जैसे कि हमारा प्रकरण है जनसंचार के साधन, तो हम यह मानकर चलते हैं कि छात्राएं जनसंचार के साधनों के विषय में सामान्य जानकारी रखती हैं। अब हम प्रस्तावना प्रश्न लिखते हैं। हम प्रस्तावना प्रश्नों का उपयोग इसीलिए करते हैं जिससे कि हमारी पाठ्य योजना और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाए और बच्चे पाठ्य योजना में रुचि ले पाएं। यह संख्या में 4 से 5 हो सकते हैं और इन प्रश्नों का निर्माण हम कुछ इस प्रकार से करते हैं कि जो भी पहले प्रश्न का उत्तर आएगा, हमारा दूसरा प्रश्न भी उसी से संबंधित होना चाहिए। इसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें क्रम, संख्या, छात्राध्यापिका क्रिया और छात्रा क्रिया लिखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है जो हम बच्चों से पूछेंगे, प्राचीन समय में हम सूचनाओं का आदान प्रदान कैसे करते थे? तो बच्चे आंसर करेंगे पत्रों के माध्यम से। पत्रों को कैसे भेजा जाता था? डाक द्वारा। पत्र को कौन लेकर आता है? बच्चे आंसर करेंगे डाकिया। वर्तमान समय में सूचनाओं का आदान प्रदान कैसे करते हैं? तो बच्चे आंसर करेंगे मोबाइल, कंप्यूटर द्वारा। और भी बच्चे आंसर कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी आदि क्या कहलाते हैं? तो बच्चे आंसर करेंगे जनसंचार के साधन। अब हमारा अगला प्रश्न है, जनसंचार के साधनों से आप क्या समझते हैं? हो सकता है कि कुछ बच्चे इसका आंसर दें और हो सकता है कि कुछ बच्चे इसका आंसर ना दे पाएं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे संभावित उत्तर। फिर हम बच्चों को उद्देश्य कथन बताएंगे और बोलेंगे, छात्राओं आज हम जनसंचार के साधन विषय पर विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब हम शिक्षण बिंदु लिखते हैं और इसके लिए हमें एक टेबल बनानी होती है जिसमें शिक्षण बिंदु, अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य, शिक्षण अधिगम अनुभव, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्रा क्रिया, शिक्षण विधि, प्रविधि एवं सहायक सामग्री और मूल्यांकन लिखते हैं। हमारा शिक्षण बिंदु है संचार के साधन। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं ज्ञान का प्रत्यास्मरण करेंगी। अब हम विकासात्मक प्रश्न लिखते हैं, लोगों तक सूचनाएं किसके द्वारा पहुंचाई जाती हैं? तो बच्चे आंसर करेंगे मोबाइल, टीवी, रेडियो, संचार के साधनों द्वारा। अब हमारा अगला प्रश्न है, संचार के साधनों के विषय में आप क्या समझते हैं? बच्चे इसका आंसर नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम लिखेंगे संभावित उत्तर। हमने यहाँ पर बच्चों से प्रश्न पूछे हैं, इसलिए यह प्रश्नीकरण प्रविधि होगी। अब हम अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं संचार के साधन के विषय में बोध कर सकेंगी। छात्राध्यापिका कथन में लिखेंगे वे सभी साधन व सुविधाएं जिनके द्वारा हम अपने संदेशों का आदान प्रदान करते हैं उन्हें संचार के साधन कहते हैं। प्राचीन काल में लोग कबूतरों के द्वारा अपने संदेशों का आदान प्रदान करते थे। आजकल डाक, तार, टेलीफोन, मोबाइल आदि संचार के मुख्य साधन हैं। टेलीफोन संचार का प्रमुख व महत्वपूर्ण साधन है। छात्रा क्रिया में लिखेंगे छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी व श्यामपट्ट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी। हमने बच्चों को ये शिक्षण बिंदु समझाया है, इसलिए यह कथन विधि होगी और हम कुछ इस प्रकार से बच्चों को एक चार्ट दिखाएंगे जिसमें संचार के साधनों का चित्र बनाएंगे। उसी चार्ट का एक छोटा सा मिनिएचर हम अपने पाठ योजना में चिपकाएंगे। जैसे कि मैंने इस पर बनाया है इंटरनेट, अखबार, रेडियो, मोबाइल, टेलीविज़न। आप और भी संचार के साधनों को अपने चार्ट पर बना सकते हैं और बच्चों को दिखा सकते हैं। हमने यहाँ पर बच्चों को चार्ट पेपर दिखाया है, इसलिए यह प्रदर्शन प्रविधि होगी। अंत में हम बच्चों से एक मूल्यांकन प्रश्न पूछते हैं, तो वह है संचार के साधनों का अर्थ बताइए। हमारा अगला शिक्षण बिंदु है संचार के साधनों का उपयोग।
अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं ज्ञान का प्रत्यास्मरण करेंगी। विकासात्मक प्रश्न, संचार के साधन बताओ। तो बच्चे आंसर करेंगे टीवी, मोबाइल, समाचार पत्र आदि। संचार के साधन क्यों उपयोगी हैं? तो बच्चे इसका आंसर नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम लिखेंगे संभावित उत्तर। यहाँ पर हमने बच्चों से प्रश्न पूछे हैं, इसलिए यह प्रश्नीकरण प्रविधि होगी। अब हम अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं संचार के साधनों की उपयोगिता के विषय में रुचि विकसित कर सकेंगी। छात्राध्यापिका क्रिया, विचारों, भावों और सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना ही संचार माध्यम का मुख्य काम होता है। संचार माध्यमों में समाचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शन आदि का महत्व बहुत अधिक है, जिस कारण इनसे जुड़ा प्रेस वर्ग आदि पत्रकार वर्ग आज चौथा खंभा के नाम से जाना जाता है। संचार माध्यमों या साधनों के मुख्य रूप से 3 उद्देश्य माने गए हैं: सूचना पहुंचाना, मनोरंजन और शिक्षा। छात्रा क्रिया में लिखेंगे सभी छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी व शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी। यहाँ पर हमने बच्चों को यह शिक्षण बिंदु समझाया है, इसलिए हम लिखेंगे कथन विधि। और अंत में हम एक मूल्यांकन प्रश्न बच्चों से पूछते हैं अपने शिक्षण बिंदु से संबंधित, तो वह है संचार साधनों के उद्देश्य बताइए। हमारा अगला शिक्षण बिंदु है संचार साधनों के लाभ। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं ज्ञान का प्रत्यास्मरण करेंगी। विकासात्मक प्रश्न, संचार के साधनों का एक उद्देश्य बताइए। तो बच्चे आंसर करेंगे शिक्षा देना या मनोरंजन या सूचना पहुंचाना। हमारा अगला प्रश्न है संचार के साधनों के लाभ बताइए। बच्चे इसका आंसर नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम लिखेंगे संभावित उत्तर। हमने यहाँ पर बच्चों से प्रश्न पूछे हैं, इसलिए यह प्रश्नीकरण प्रविधि होगी। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं संचार के साधनों के लाभों के विषय में रुचि विकसित कर सकेंगी। छात्राध्यापिका कथन, संचार के साधनों के लाभ निम्नलिखित हैं। किसी भी वर्ग का व्यक्ति इसका लाभ उठा सकता है। आजकल व्यापारी अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए पूरी तरह संचार के साधनों जैसे फोन, टेलीफोन, फैक्स आदि सुविधाओं पर आश्रित हो चुके हैं। इसके इस्तेमाल से आज सभी मित्रों, प्रियजनों, रिश्तेदारों का आपसी संपर्क बढ़ गया है। संचार के साधनों द्वारा ट्रेन टिकट बुकिंग, फैक्स, ईमेल आदि बहुत ही थोड़े समय में किया जा सकता है। छात्रा क्रिया में लिखेंगे सभी छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी वह शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगे। हमने बच्चों को यह शिक्षण बिंदु समझाया है, तो हम लिखेंगे कथन विधि। और हमारा मूल्यांकन प्रश्न है संचार साधनों के लाभों का वर्णन कीजिए। अब हम बच्चों से पुनरावृत्ति प्रश्न पूछते हैं। यह बहुविकल्पीय रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए या सत्य असत्य बताइए हो सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये वह प्रश्न होते हैं जो हम अपने शिक्षण बिंदुओं में पढ़ा चुके होते हैं। जैसे पहला प्रश्न है संचार के साधनों के मुख्य उद्देश्य डैश हैं। दूसरा प्रश्न है आधुनिक संचार के साधन डैश हैं। एक से दूसरे व्यक्ति पर सूचना पहुंचाना डैश द्वारा किया जाता है। अब हम शामपट कार्य लिखते हैं। इसके लिए हम बिल्कुल ब्लैक बोर्ड जैसे ही ब्लैक पेपर यहाँ पर चिपकाते हैं, जिसमें ब्लैक बोर्ड की तरह ही एंट्री फिल करते हैं। जैसे विषय सामाजिक अध्ययन, प्रकरण संचार के साधन, कक्षा 7, दिनांक और कालांश आप अपने अनुसार ही लिखेंगे। संचार के साधन वे सभी साधन व सुविधाएं जिनके द्वारा हम अपने संदेशों का आदान प्रदान करते हैं, उन्हें संचार के साधन कहते हैं। उपयोग, सूचना पहुंचाना, मनोरंजन और शिक्षा। लाभ, किसी भी वर्ग का व्यक्ति इसका लाभ उठा सकता है। टिकट बुकिंग, फैक्स आदि की सुविधा। अब हम बच्चों को गृह कार्य देते हैं। संचार के साधनों का अर्थ विस्तार पूर्वक बताइए। और दूसरा प्रश्न है संचार के साधनों के चित्र बनाइए। संदर्भ पुस्तिका में लिखते हैं NCERT द्वारा अनुमोदित कक्षा 7 की सामाजिक अध्ययन की पाठ्यपुस्तक। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।